वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स के रिलेटेड और खास करके हम बात करेंगे सिलेक्शन सीक्रेट के ऊपर कि जेके एसएसबी एग्जाम को सिलेक्शन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसी स्ट्रेटजी रहनी पड़े चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, तभी सिलेक्शन जो है पॉसिबल हो सकती है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो कि अपकमिंग है, कौन कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। अगर हम देखें सबसे रिसेंट जो एग्ज़ाम है वो है 31 मार्च को पटवारी का उर्दू का एग्ज़ाम। फ़िलहाल जो भी इस पर पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको हम कोई ज़्यादा बात नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। उनको उर्दू पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, उर्दू की क्वालिफाइंग है तो उस पर भी मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो सकता है कि जल्द ही इसका जो दूसरा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाए। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं आपके सामने हैं, फीमेल सुपरवाइज़र का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, 201 वैकेंसीज़ हैं। फॉरेस्टर का जिसमें 250 वैकेंसीज़ है, ये भी एक बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। और इसके बाद अगर हम देखें जेके पुलिस, सबसे बड़ी जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर इनमें से वो है जेके पुलिस की, जिसमें 4000 जो है पोस्ट जो है यहाँ पर आपके लिए आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ जेके पीएसआई की जो एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि 752 पोस्ट जो है ये आने वाली है। और नायब तहसीलदार की बेशक कम पोस्ट हैं लेकिन एक अच्छी पोस्ट है नायब तहसीलदार की एनटी की। तो ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और भी जो कुछ नंबर ऑफ पोस्ट पे फॉर्म आपने फिल किए होंगे छोटे मोटे, वो भी एग्ज़ाम होने हैं। अब बात यह है कि अगर आपने इनमें से किसी का फॉर्म नहीं भरा है या अभी फ़िलहाल तो इनमें से जेके पुलिस, जेके पीएसआई और नायब तहसीलदार, इनकी अभी एडवर्टाइजमेंट आई नहीं है, इनके फॉर्म लगे नहीं है, ये पेंडिंग है, ठीक है। इसके अलावा जो ऊपर है पटवारी, फीमेल सुपरवाइज़र और फॉरेस्टर, इनके फॉर्म लग चुके हैं, सिलेबस आ चुका है। जो भी एस्पिरेंट इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पटवारी, फीमेल सुपरवाइज़र और फॉरेस्टर की, उनको तो अब जो है अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ही चलना पड़ेगा। उनको रुकने की कोई बात भी सोचनी भी नहीं है। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है उनके, अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स प्लस एमसीक्यूज प्लस वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सभी चीज़ें जो होंगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम को के पैटर्न को, उसके पेपर स्टाइल को देखते हुए चीज़ें बनाई गई हैं जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सीक्रेट सबसे बड़ा यही है कि जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं फिर वो एग्ज़ाम डेट को नहीं देखते। जब अगर एग्ज़ाम डेट को देख कर अगर प्रिपरेशन करोगे कि अब एग्ज़ाम डेट आए फिर हम तैयारी करें, तो फिर आप जो है 70, 75, 80 पे ही अटक जाओगे या इससे ही कम पे अटक जाओगे। तो 90 प्लस अगर लाने हैं, सिलेक्शन की लिस्ट में आना है आपने, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही रखनी पड़ेगी, कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चाहे एग्ज़ाम डेट अभी ना भी हो तब भी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन करे ना करे, बोरिंग हो, जो भी हो, फिर भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाकर काम बनने वाला है। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि एग्ज़ाम डेट आएंगे, 1 महीने रहेगा एग्ज़ाम को, तो फिर हम पूरा दिन रात करेंगे, तो चाहे आप दिन रात ही कर लो तब भी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटजी में एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, यू कैन फॉलो दिस आल्सो, बट अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो। इस तरह की स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जो है जेके एसएसबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी मजाक नहीं है, बहुत ही टफ कंपटीशन यहाँ पर हो चुका है। आप सबको पता है 90 प्लस कट ऑफ जा रहा है 120 में से, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और 90 प्लस स्कोर करना ये 1 महीने की रात दिन करने वाली बात भी नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। तो जो भी एस्पिरेंट बोर हो रहे हैं, सोच रहे हैं एग्ज़ाम अभी कोई नहीं है, इलेक्शन है, कुछ है, ये है, वो है, तो वो सोचते ही रह जाएंगे। तो जो बाकी होंगे, जो एस्पिरेंट सब्र के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तो वही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह की एक मैंने यहाँ पर 1 महीने की 1 मंथ की एक स्ट्रेटजी आपको बताई है। इस तरह से आप छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बनाकर चलोगे तभी सिलेक्शन पॉसिबल हो सकती है। जैसे मैंने कहा भाई, यहाँ पर 24 मार्च यानी कल से आप अगर आप स्टार्ट करते हो, 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 8 दिन की एक स्ट्रेटजी बनाते हो, जिसमें सुबह के टाइम आप जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, और दिन और शाम के टाइम में आप जीके ऑफ जे.एंड.के स्पेशल आप पढ़ोगे, और साथ में रात को दोनों के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यू यूट्यूब से, गूगल से, मॉक टेस्ट से, जहाँ से भी आप
आपको बेहतर लगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। साथ में बिल्कुल एमसीक्यूज पे डिपेंड रहना या बिल्कुल थ्योरी पे डिपेंड रहना, दोनों चीज़ें गलत हैं। टोटली 100% यूट्यूब पे डिपेंड रहना वो भी गलत है। यूट्यूब भी 50% साथ में रहेगा। बुक्स, नोट्स, गूगल, एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें मिलाकर ही सिलेक्शन जो है आपकी पॉसिबल हो सकती है। सारी चीज़ें मिलकर ही आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो सकती है। इसी तरह से अदर जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक में आप यहाँ पर मैंने एक शेड्यूल बताया है, जो कि मेंटल एबिलिटी आपने सुबह पढ़नी है, दिन को इंग्लिश पढ़ना है और दोनों के एमसीक्यूज करने हैं। इसी तरह से फिर से आप 11 से लेकर 18 तक स्ट्रेटजी में जनरल नॉलेज, साथ में कंप्यूटर और दोनों के एमसीक्यूज। और फिर बहुत ज़रूरी है कि 1 मंथ की स्ट्रेटजी में आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी भी हो। और यहाँ पर हमने 19 से लेकर 23 तक सिर्फ 5 दिन की रिवीजन स्ट्रेटजी रखी है, जिसमें सभी के सभी सब्जेक्ट को आपने जो ऊपर पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है कलेक्टिवली पूरे दिन में। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करोगे एग्ज़ाम तक, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक फॉलो करोगे तभी चांसेस बनते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। अब बात आती है सोर्सेज क्या रहने चाहिए। जैसे एक सोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड सोर्स होगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले लो। एक कोई सोर्स किसी और आप जो है आपका जो टीचर आपको सही लगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड करता उसका ले लो। 2 सोर्स हो गए, प्लस तीसरा सोर्स जो है आपका होना चाहिए बुक्स। अब बुक्स आप बच्चे नहीं हो कि आपको समझाया जाए कौन से सब्जेक्ट के लिए सिलेबस क्या है, कौन सी बुक चाहिए, वो आप अपने तीसरा सोर्स रखना है। और चौथा सोर्स आपका रहेगा यूट्यूब के डिफरेंट सोर्सेज से आप अपनी नोटबुक बनाएं और उसके बाद जो है आप एमसीक्यू जी भर के प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज़ें मिलाकर ही काम होने वाला है। बहुत सारे एस्पिरेंट गारंटी मांगते हैं, भाई साहब आप नोट्स दोगे तो गारंटी भी साथ में दे दो। मैं आपको गारंटी कैसे दे सकता हूँ? गारंटी कोई पैदा ही नहीं हुआ कि गारंटी दे दे किसी भी एग्ज़ाम, कोई बुक वाला, कोई भी। लक्ष्मीकांत की बुक है इतनी अच्छी है, कोई भी अगर लक्ष्मीकांत का ऑथर भी गारंटी दे दे कि इसमें पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी के एक क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। हालांकि हमारे जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको बनाना है, ये सोर्सेज आप इस व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएंगे। और अदर सोर्सेज पे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कौन सा बेटर कंटेंट है आपको जो आपको बाय करना चाहिए, वो आपके पास दूसरा सोर्स होगा। तीसरा बुक्स का किस लेवल का, अगर पार्टिकुलर एक बुक होगी किसी एग्ज़ाम की तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, या अगर सिलेबस के हिसाब से आप जाना चाह रहे हो वो भी आप ले सकते हो। अगर आपने अभी भी किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं फिल किया तो ये एक ऐसा सिलेबस मैं आपको बताने वाला, हालांकि ये पटवारी का सिलेबस है लेकिन ये एक ऐसा सिलेबस है जो कि हर एक जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई, इस स्ट्रेटजी में आपको ये सिलेबस कवर करना है। जिसने अभी फॉर्म नहीं भरा है किसी भी पोस्ट का, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये पटवारी का सिलेबस है, आप पटवारी का सिलेबस सर्च कर सकते हो टेलीग्राम या गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको करना क्या, ये यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जीके का आपको ये पढ़ना है, इसमें करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ने हैं क्योंकि जब एग्जाम आएगा उस वक्त देखेंगे करंट अफेयर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अभी पेंडिंग रखो। इन्वायरमेंट आपने पढ़नी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी आपने पढ़नी है, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड नहीं इंडिया, इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स का बेसिक आइडिया, कल्चर हेरिटेज, क्रॉप्स एंड क्लाइमेट्स, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, रिवर लेक, ये सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि हर एक जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में आपको अवेलेबल होंगे। तो ये आपने कंपलसरी पढ़ने हैं और आज ही से पढ़ने हैं। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, ख़ास करके हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फौना एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन JNK रियरगेशन, और साथ साथ जो है पॉपुलर पर्सनैलिटी जो है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी आपने पढ़नी है। ये आ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर को जो आपने स्ट्रेटजी बताई है, उसमें आपने जो सिलेबस पढ़ना है वो कुछ इस तरह का सिलेबस होगा। जो भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं उनका सिलेबस डेफिनेटली आया होगा, तो आप उस हिसाब से ही चलेंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहता है। जब इंग्लिश की स्ट्रेटजी आप 10 दिन इंग्लिश पढ़नी है आपको, तो इंग्लिश कुछ ये टॉपिक टेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ जबर सेंटेंस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल वगैरह वगैरह, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए रहने वाले कॉमन है। और यहाँ अगर हम बात करें कंप्यूटर को, आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2 ही सोर्सेज में रिकमेंड करूंगा। एक तो आपको मैं 21 पेजेस के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं MCQ 400 MCQs कंप्यूटर के प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ आपने अरिहान की कंप्यूटर की बुक रखनी है और साथ में ये नोट्स, दोनों चीज़ें प्लस करके आपने, और MCQs आपके इधर उधर के MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं, तो आपका काम हो जाएगा। इसके आपको सिलेबस को देखने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग की जहाँ तक बात करें, हमने कोशिश की है कि इन सभी की MCQs प्रैक्टिस आपको के लिए एक सेट में प्रोवाइड कर दूंगा PDF के फॉर्म में।
तो ये जो रीजनिंग के टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आपकी रीजनिंग बिल्कुल वीक है, बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो आपको अभी फ़िलहाल आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको टाइम मिल रहा है रीजनिंग को स्ट्रांग करने का। तो बेस्ट टाइम है आपके लिए कि अपनी रीजनिंग को स्ट्रांग करें। अभी टाइम है इसमें, क्योंकि बाद में जल्दबाजी में आपको 5 दिन 4 दिन में क्या ही आपको समझ पाओगे। समझने वाली चीज़ यहाँ पर रीजनिंग है और इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और टाइम अभी आपके पास है। और ये बेस्ट टाइम है कि अभी इस रीजनिंग के ये जो टॉपिक मेंशन है इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब लास्ट में 2 ही बातें कहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्क्रीनशॉट आप ले लें, इस तरह का आप शेड्यूल ज़रूर बनाएं अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपकी नौकरी आपकी ज़रूरत है, आपको नौकरी चाहिए, जॉब करनी है, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और सोर्सेज, जहाँ तक सोर्सेज का मैंने बताया, एक सोर्सेज आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे, आपको मिनिमम प्राइजेस पे आपको ये सोर्सेज नोट जो है प्लस MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएगा। और इसके साथ दूसरी सोर्स जो है आप अपने लेवल पे सर्च करके ढूंढेंगे कि किस तरह के परफेक्ट सोर्स रहेगा, वो सोर्स अपने साथ में रखना है। और तीसरा जो है बुक्स लेवल पे आपने चलना है। लेकिन फिलहाल आप ये पढ़ लो, इससे आपको बेस थोड़ा एडवांस मिडिल लेवल तक का जो है, मॉडरेट लेवल तक का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे JK SSB का एग्जाम पैटर्न होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर देकर जाए।